एक कोई देश था, उस देश में 3 साधु थे, बड़े मशहूर हो गए। और साधु थे, मशहूर हो गए तो उनकी ख्याति फैली, तो प्रॉब्लम हो गई धार्मिक लोगों को। अब यहाँ धार्मिक और रिलीजियस और स्पिरिचुअलिज्म दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, रिलीजन और स्पिरिचुअलिज्म अलग अलग चीज़ें हैं। तो धार्मिक लोग जो होते हैं वो होते हैं यानी कि किसी संप्रदाय को रिलेटेड, जहाँ पे धर्म आ जाता है वो धार्मिक होता है। जो स्पिरिचुअलिज्म में आदमी है उसका कोई धर्म नहीं होता, उसके लिए निराकार स्वरूप होता है, उसके लिए कोई आइडेंटिटी नहीं होती, फिजिकल आइडेंटिटी नहीं होती। तो उसका बड़ा नाम फैल गया जी, 3 साधुओं का लोग जाने शुरू हो गए। तो वो जो धार्मिक आदमी था, जो किसी XYZ उसका प्रधान होगा, महंत होगा, पुजारी होगा, जो भी होगा, तो उसके बड़े ईगो इश्यूज हुए, यार सारे बंदे उसके पास जाने शुरू हो गए तो मैं कहाँ एग्जिस्ट करता हूँ यहाँ पे, मेरी तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। तो कहता मैं उसको मिल के आऊंगा, जाके एक बार उनको मिल के आता हूँ, कौन है मेरे होते हुए ऐसे इतना कौन हो सकता। वो निकला जी अपनी नाव में, वहां पहुंचा, उसका ताना बाना पूरा उसने डाला हुआ था, हाथ में उसके सोने की छड़ी थी, जो जो भी उसकी ड्रेसिंग हो सकती है वो करके गया। और जहां पे वो ढूंढ रहा है उनको, भी कहाँ बैठे हैं, और देखा एक पेड़ के नीचे 3 बावरे से बंदे बैठे बातें मार रहे हैं, और 2-4 लोग उनके पास बैठे। वो उनके पास पहुंचा, क्या कहता, तुम वो 3 साधु हो जिनके बारे में लोग जानते हैं, तुम लोगों को मूर्ख बना रहे हो। वो हाथ जोड़ के बैठे, नहीं नहीं हम नहीं है जी, आप इनको समझाओ, ये लोग जो आके हमारे पास बैठे हैं हमें तो बैठने नहीं देते, तंगी बड़ा करते हैं, सुबह से शाम तक हमें यही बोलते रहते हैं, आप बाबा जी हो, बाबा जी हो। कहता हमें काम ही नहीं करने दे रहे, अब आप आ गए हो, आप प्लीज इनको भेजो यहाँ से। वो बड़ा कंफ्यूज, फिर वो खुशी बड़ा हुआ कि इसने तो मेरे को नमस्ते कर दी। उन्होंने बाकियों को कहा भैया तो यहाँ बैठे हो। कहता नहीं नहीं ये बाबा है जी, ये जो बात बोलते सच हो जाती, फ्रंट होगा ना। अब उसकी ईगो आ गई, वो आ गया शास्त्रार्थ पे कि लेट्स डिबेट। वो कहता तुम कौन सा धर्म बताते हो। कहते जी हम तो गुस्ताखी माफ, हमें तो पढ़ना भी नहीं आता, हम कोई धर्म नहीं बताते। तो कहते तुम्हारे पास कौन सा ग्रंथ है, बाइबल है तुम्हारे पास। कहते नहीं हमें तो पढ़ना आता ही नहीं, हमारे पास है ही नहीं। तो उसको कॉन्फिडेंस आया, इसको बाइबल नहीं आती तो भैया हम ठीक हैं। तो उसने दूसरा पाठ उससे पूछा, तुम कौन सा पाठ करते हो। फिर घबरा के एक दूसरे का मुंह देखा, कहते जी हम कोई पाठ ही नहीं करते, हमें आता ही नहीं, हम पढ़े लिखे नहीं है। तो कहते क्या करते हो। वो कहता जी हम 3 हैं, तो हमें एक दिन तीनों बैठे विचार कर रहे थे हम कि क्या करना चाहिए पाठ, तो हमें आया, हमें किसी ने बताया ब्रह्मा विष्णु महेश होते हैं, 3 ही है एनर्जीज। तो हमने कहा यू आर 3 वी आर 3 ब्लेस अस। कहता ये हमारा मंत्र है। कहता बस। कहता हाँ बस। बड़ा कंफ्यूज। कहता नहीं कुछ और भी करते हो। कहता नहीं यही मंत्र है। कहता तुम बहुत बड़ा पाप कर रहे हो, तुम मर जाओगे, ये फलान ढोंगान, सब डरा दिया उसको। वो बेचारे डरे बैठे थे साधु। वो कहता मैं तुम्हें पाठ सिखाता हूं, तुमने पहले क्यों नहीं किया। कहता जी हम अनपढ़ थे, हमसे तो याद ही ना हो पाएगा, ये तो सबसे आसान था, यू आर 3 वी आर 3 ब्लेस अस। कहता हम तो यही कह रहे हैं इतने सालों से और हम ठीक हैं। अब वो बाबा जी चढ़ गए उनके ऊपर, ठीक है मैं तुम्हें पाठ सिखाता हूं। उन्होंने उसको बड़ा सारा लंबा सारा पाठ सिखा दिया, बता दिया कि तुमने ये बोलना है और इसके बाद ठीक है तुम्हें कोई सजा नहीं होगी और तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। वो बेचारे हाथ जोड़ के सुनते रहे, लोग भी सुनते रहे जो देख रहे थे। अब वो पूरा खुशी में, अहंकार में, वो जो बाबा था वो गया अपनी नाव में बैठा और अपने उसको चल पड़ा वापसी को। थोड़ी देर बाद जब नाव नदी के सेंटर में पहुंची तो उसने देखा नदी में 3 बंदे वो पानी के ऊपर भागे हुए आ रहे हैं। पानी में नहीं, पानी के ऊपर वो भागे भागे आए, नदी पूरी गहरी, सेंटर में नाव खड़ी है, वो दूर से भागे हुए पानी के ऊपर चलते हुए उसके पास आए, खड़े हो गए, हम ना पाठ भूल गए, हमें दोबारा बता दो। और उस बंदे ने अपना सारा चोला वहीं उतार दिया। कहता तुम जो कर रहे हो तुम ठीक कर रहे हो, तुम उसी को करो, मेरे वाला तुम छोड़ दो। प्रार्थना कैसे की जानी है मैटर नहीं करता, उसका शारीरिक रूप नहीं है, उसके अंदर इंटेंट स्ट्रांग होना चाहिए। किताब में कुछ नहीं है, कोर्स में कुछ नहीं है, आपका इंटेंट है लेने वाला तो आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। किसी भी अकल्ट साइंस फील्ड में कोई भी टीचर आपको कुछ नहीं सिखाता, वो सिर्फ याद कराने का काम करता है कि आपके अंदर जो छुपा हुआ, आपके नंबर्स बताते हैं आपके अंदर क्या छुपा हुआ है, और आपकी जर्नी वहां से शुरू हो जाती है जहां पे आपने छोड़ी होती है, अर्थात पानी के ऊपर। एक व्यक्ति था, एक संत थे, तो वो पानी में चलते थे। तो उनके पास चेला आया कि महाराज जी मुझे भी पानी पे चलना है। कहता हाँ चल ले। कहता कैसे। कहते राम राम किया। कहता चल पड़ेगा। कहता ठीक है जी। वो गया जी पानी में,
उसने राम 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 किया पानी में चलने से पहले, और पानी में चढ़ा राम 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 बोला, डूब गया। गप गप करता बाहर आया, लड़ने चला गया, बाबा जी आपने कहा था राम राम करो, मैं तो डूब गया। कहता कितनी बार किया था? कहता मैंने बाहर भी किया और अंदर घुसते भी किया। कहता बस यही गलत किया। कहता क्यों? कहता एक ही बार कहना था। कहता अगर तुझे पता है कि राम है, तू श्योर ही नहीं है राम है, तूने सरेंडर ही नहीं किया, तूने कहा था राम राम, घुस जाता उसमें, तूने श्योर कर दिया, बाकी काम उसका, तू खुद ही श्योर नहीं था, तू रेपिटेशन में चला गया, इसलिए तेरे को रिजल्ट नहीं आया। इस कहानी का भी स्वरूप यही है कि भैया इंटेंशन काम करती है, ट्रस्ट काम करता है। वहां पर आप छोड़ के तो देखो अपने आप को किसी के ऊपर, तो आपकी चीजें काम करेंगी। तो इसलिए न्यूमरोलॉजी की किताब नहीं काम करती, आप ही काम करोगे। आप अपने आप को अकल्ट फील्ड में जितने ऋषि मुनि हुए हैं उनके ऊपर छोड़ के तो देखो, ईश्वर के ऊपर बिलीव तो करके देखो। फिर आप किताब नहीं पढ़ोगे, आप रैंडम चैप्टर खोलोगे किताब का और वहां पे आपका आंसर होगा। क्योंकि इंटेंट ट्रेवल करता है, वर्ड्स नहीं ट्रेवल करते हैं। वर्ड वही हैं, वाइब्रेशंस वही हैं, रिदम भी वही रह जाती है। कई बार आप किसी को देख के अपनी आंखों से इशारा करके रिजल्ट ले लेते हो, तो वो भाव है, उसमें इंटेंशन काम करती है आपकी। ठीक है जी। तो प्रार्थना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है आपका साक्षी भाव में मानना कि जिसको मैं प्रे कर रहा हूं वो एग्जिस्ट करता है दुनिया में।